प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और सत्यवचन में हम स्वर्गीय बातों को जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकट किया है उन्हें हम आम भाषा में उसकी व्याख्या करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य उसकी कही हुई बातों को समझ सके, क्योंकि इसके द्वारा से हम इस पृथ्वी पर जीवन जीने की हिम्मत जुटा पाते हैं। परमेश्वर आत्मा है और मनुष्यों में प्राण, आत्मा और देह तीनों हैं, और केवल मनुष्य ही परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है या करने के लिए बनाया गया है। बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वह उसके साथ संगति रखे, लेकिन मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की संगति से बिछड़ गया और स्वर्गीय सुख से वंचित हो गया। स्वर्ग एक वास्तविकता है। परमेश्वर का वचन इसके बारे में चर्चा करता है। वह एक अति सुंदर और सुखमय स्थान है जहाँ परमेश्वर का वास है या परमेश्वर जहाँ निवास करता है, जिसे हम पूर्ण रीति से तभी जानेंगे जब हम वहाँ पहुँच पाएंगे। पौलुस ने इस स्थान का दर्शन पाया था। वह थोड़ी चर्चा इसके बाद करता है जिसे हम आज अपने अध्ययन में देखेंगे। अतः आप सब अपनी बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय खोल लें और हमारे साथ इस अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने पौलुस की प्रेरिताई का समर्थन देखा था। आज हम अध्याय 12 में पौलुस की प्रेरिताई का दिव्य दर्शन देखेंगे। हमने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बहुत कुछ सुना है। मनुष्य चांद पर जा चुका है, परंतु अंतरिक्ष यात्रा की तुलना में चांद की यात्रा कुछ नहीं है। चांद की दूरी बहुत अधिक है, परंतु मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों की दूरी की तुलना में यह दूरी कम है। यदि हमारी पड़ोसी आकाशगंगा की बात की जाए तो मनुष्य अंतरिक्ष में अधिक दूर नहीं गया है। बाइबल में बड़ी रोचक बात है कि 3 मनुष्य अंतरिक्ष यात्रा करके लौट आए थे। इनमें से एक भी पुराने नियम का नायक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे हनोक और एलिय्याह के बारे में आप क्या कहेंगे। मेरे विचार में वे स्वर्ग में नहीं उठाए गए थे। यूहन्ना 3 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु ने कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब कोई कहे, मैं सोचता था कि एलिय्याह स्वर्ग में उठाया गया था। जी हाँ, परंतु स्वर्ग 3 हैं। पहले स्वर्ग में आकाश की चिड़ियाएं रहती हैं, दूसरे स्वर्ग में सितारे हैं और तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। एलिय्याह हवा में उठाया गया था। जिस समय यीशु ने यह बात कही तब तक अंतरिक्ष में जाने वाला अन्य कोई नहीं था। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से उतरा था। इसके बाद 2 मनुष्य स्वर्ग जाकर आए। पतमुस द्वीप में निर्वासित यूहन्ना स्वर्ग में उठाया गया था। वह वहां का दर्शन और सुनी हुई बातें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखता है। वह तीसरी स्वर्ग में जहां परमेश्वर का निवास है वहां था। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में वह उस स्थान का वर्णन करता है। मैंने जो दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। पौलुस दूसरा व्यक्ति था जो स्वर्ग में उठाया गया था। इसका विवरण हमारे सामने इस अध्याय में है। अतः हमारे पास 3 व्यक्ति हैं जो स्वर्ग का विवरण सुना सकते हैं। प्रभु यीशु जो देहधारी परमेश्वर था, उसने सबसे अधिक स्वर्ग की चर्चा की, परंतु वह बहुत ही कम था। यूहन्ना के पास भी स्वर्ग के विषय कहने को अधिक नहीं था। पौलुस तो स्वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। पौलुस यहाँ जो कहता है उसका वह कभी उल्लेख नहीं करता। यदि उसे अपनी प्रेरिताई का बचाव नहीं करना होता, वह अपनी अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा करता है। आइए देखें पौलुस का अनुभव। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं,
यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। पौलुस मसीह के लिए कष्ट उठाने की घटनाएं तो सुना चुका है, उसमें अधिक महिमा नहीं थी। मेरे विचार में परमेश्वर की आत्मा ने उससे ये अनुभव लिखवाए जिससे कि कोई भी मनुष्य यह न कहे मैंने पौलुस से अधिक दुख उठाए हैं। हमें अपने भक्ति गीतों को गाने में सावधान रहना चाहिए। एक गीत है, मैंने अपना क्रूस उठाया है यीशु, सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे चलने को, नंगा कंगाल तुझ त्यागा, केवल तू ही मेरा सब कुछ है। मैंने एक हॉलीवुड के सितारे को यह गाना गाते सुना था। वह नव दीक्षित था। मेरे विचार में तो उसने अधिक कुछ नहीं त्यागा था। हम में से अधिकांश जनों के लिए यह गीत गाना आडंबर है। उचित तो होगा कि हम यह गाना गाएं। ओह मेरा मुक्तिदाता लहू लुहान, मेरा प्रभु मरता है, क्या वह उस पवित्र सिर को मुझे नवीना के लिए बलि करता। प्रभु यीशु ही है जिसका महिमान्वित होना आवश्यक है। आज हम स्त्री पुरुष से उनके मन परिवर्तन की गवाहियां सुनते हैं। उनकी गवाही प्रायः एक अद्भुत मन परिवर्तन का वर्णन करती है। हमें साधारण मन परिवर्तन की गाथा तो सुनने को कहीं मिलती ही नहीं। गवाही में मैं जो सुनता हूं या सुनना चाहता हूं वह है मन में प्रभु यीशु का स्थान। गवाही प्रायः मनुष्य की कहानी होती है कि वह पहले क्या करता था, पाप में कैसा जीवन व्यतीत करता था और उसका मन परिवर्तन कैसा अद्भुत काम है। और प्रभु यीशु के बारे में बहुत ही कम कहा जाता है। सुनकर अचंभा होता है कि यीशु की उन्हें आवश्यकता भी थी या नहीं। अधिकांश गवाहियां जो मैं सुनता हूं उनमें प्रभु यीशु की स्तुति और उसका महिमान्वित नहीं के बराबर ही होता है। मुझे किसी का पत्र मिला जिसमें लिखा था, मैं एक धर्मतंत्र से मन फिराकर मसीह के पास आ गया हूं। यीशु उसके जीवन आचरण और कामों का केंद्र बन गया। अब वह प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना चाहता था। यही महत्वपूर्ण है। मसीह के लिए कष्ट उठाने की कहानी सुनाने के बाद अब पौलुस अपने दिव्य दर्शन और प्रकाशन की गवाही देगा। मित्रों, हम जानते हैं कि दमिश्क के मार्ग में प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया था। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि पौलुस इन दर्शनों की अधिक चर्चा नहीं करता है? ऐसी ही एक और घटना उसके जीवन में घटी थी। आइए पढ़ें 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 2 पद। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। प्रभु यीशु ही ने तो आकाश के पक्षियों के बारे में कहा था, वे हवा में उड़ते हैं परंतु बहुत ऊंचा नहीं जाते। उसके पार सितारों का स्थान है, परंतु वह तीसरा स्वर्ग नहीं है जहां परमेश्वर का निवास है। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि चांद पर जाते समय उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा। कैसी मूर्खता की बात। मेरे मित्रों, वे अधिक ऊंचे नहीं गए थे। उन्हें परमेश्वर का सिंहासन देखना हो तो तीसरे स्वर्ग में जाना होगा। पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाए जाने का उल्लेख करता है। वह समय भी बताता है कि इस पत्र को लिखने के 14 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था। यह लगभग वह समय था जब उसने अपनी पहली प्रचार यात्रा की थी। उस प्रचार यात्रा में हमें लुस्त्रा में उसके साथ हुई दुर्घटना का ब्यौरा दिया गया है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद में। कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। क्या वह मर गया था? मेरे विचार में तो वे उसे छोड़ते नहीं यदि वह मर नहीं गया होता। मेरा अपना विचार है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया था। पौलुस निश्चित रूप से नहीं समझ पाता था कि वह उसका दर्शन था या वह वास्तव में स्वर्ग में उठाया गया था।
यह अति स्पष्ट है कि वह अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। मेरे मित्रों, क्या वह वास्तव में मरकर स्वर्ग में गया था या उसे अचेतन अवस्था में दर्शन हुआ था? पौलुस इस विषय को हठवाद नहीं बनाता है और हमें भी हठवादी नहीं बनना है। जैसा मैं कह चुका हूं, मैं मानता हूं वह मर गया था और परमेश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। चाहे जो भी हो, परिणाम एक ही था, उसने स्वर्ग का दर्शन किया। उसका ब्यौरा सुने। 2 कुरिन्थियों 12 के 4 में लिखा है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। अन्य कोई होता तो इस अनुभव के बारे में अनेक पोथियां लिख देता और संदेशों की श्रृंखला बरसा देता, परंतु पौलुस ने बस इतना ही कहा। यह उसका ब्यौरा है। बहुत गहरी बात करता है, परंतु कहता बहुत कम है। उसमें विवरण नहीं है, व्यापार विभाग का विज्ञापन नहीं है, किसी का प्रवर्तन नहीं है, विनिमय की वार्ता नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, किसी नायक की पूजा नहीं है। 2 कुरिन्थियों 12 उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। यहां आत्म प्रशंसा नहीं है। यह मनुष्य जो स्वर्ग गया और वहां की अवर्णित बातें सुनी, वही मनुष्य एक दिन टोकरी में रखकर दीवार से उतारा गया था। आइए देखते हैं पौलुस की देह में कांटा। 2 कुरिन्थियों 12 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। पौलुस कहता है कि वह हमें अपनी शारीरिक दुर्बलता के बारे में बताएगा, परंतु स्वर्ग के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि उसे इसकी चर्चा करना मना था। मेरे विचार में शैतान पृथ्वी से परमेश्वर की गवाही मिटाने के प्रयास में लगा रहता है। वह उनसे छुटकारा पाना चाहता है। वह दुर्बलता, रोग और देह में कांटों का उपयोग करता है। पौलुस की देह में यह कांटा क्या था? मैं आपको भेद की बात बताना चाहता हूं, परंतु आप उसे किसी को नहीं बताएंगे। मैं नहीं जानता कि पौलुस ने तीसरे स्वर्ग में क्या सुना और क्या देखा। मैं नहीं जानता, क्योंकि उसने हमें बताया ही नहीं है। एक प्राचीन टीकाकार ने कहा कि पौलुस की देह का कांटा उसकी पत्नी थी। मेरी समझ में उस टीकाकार के साथ पारिवारिक समस्या थी। वह गलत था। पौलुस विवाहित तो था, परंतु उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। यह मेरा अपना विचार है। वह स्त्रियों के बारे में प्रेम के शब्द लिखता है। अतः मैं तो यह मानता हूं कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी उसके साथ ऐसे कष्ट उठाए, उसे स्वीकार्य नहीं था। बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। वह हमें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। किसी ने कहा कि कुत्ते के अनेक मित्र होते हैं, क्योंकि वह दुम हिलाता है, जीभ नहीं। यदि हमारे साथ तीसरे स्वर्ग की ऐसी घटना घटती तो हम अपनी जीभ हिलाते नहीं थकते। परमेश्वर ने पौलुस की देह में कांटा क्यों चुभाया? उसे नम्र बनाने के लिए। दर्शन के कारण आवश्यकता से अधिक घमंड न करे। 2 कुरिन्थियों 12 उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मेरा अपना विचार तो यह है कि पौलुस को देखने में कठिनाई होती थी। गलातिया प्रदेश के कलीसियाओं को लिखे पत्र में वह कहता है कि उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ रहा था। इससे स्पष्ट था
कि उसे साफ दिखाई नहीं देता था। इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब कांटा चाहे जो भी हो, पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे हटा दे, परंतु परमेश्वर ने इनकार कर दिया। अब आप यह न सोचें कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। उसने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी उसकी प्रार्थना सुनी थी, परंतु उसका उत्तर नहीं था। हम प्रायः परमेश्वर से वही मांगते रहते हैं जिसके लिए उसने एक बार मना कर दिया है। यदि परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी नहीं करता है तो हम सोचते हैं कि वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में उसने अधिकांश समय नहीं कहा है, और मैंने अंत में यही देखा कि उसका नहीं कहना ही मेरे लिए सर्वोत्तम उत्तर था जो वह दे सकता था। उसने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि वह उसकी देह से कांटा तो नहीं निकालेगा, परंतु उसे सहन करने का अनुग्रह अवश्य प्रदान करेगा। इस संपूर्ण परिदृश्य में यह एक अद्भुत बात है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में, पौलुस इतना अधिक दुर्बल था कि परमेश्वर का आत्मा उसे सामर्थ्य प्रदान करता था। मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। यह प्रभु के उत्तर के प्रति पौलुस की प्रतिक्रिया थी। पौलुस अपने उस अद्भुत दर्शन की अपेक्षा अपनी दुर्बलता पर घमंड करता था। आप इस बात को मन में बैठा लें, और अब कोई प्रभु के दर्शन का उल्लेख करे तो उचित होगा कि वे अपना मुंह बंद कर लें। अति संभव है कि उसने दर्शन देखा ही नहीं था। वह रात में कोई ऐसा पदार्थ खाकर सोया था जो उसे खाना ही नहीं था। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसके 10 में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे मित्रों, पौलुस पुराने नियम के शिमशोन से कैसा विपरीत स्वभाव रखता था। शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वह अति शक्तिशाली हो जाता था। लोग उसकी शक्ति पर आश्चर्य करते थे, परंतु एक दिन वह असहाय हो गया। बलवंत निर्बल हो जाते हैं और निर्बल बलवंत हो जाते हैं। परमेश्वर दुर्बल मनुष्य का उपयोग करता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 के 11 पद में लिखा है, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। देखिए वह कैसे विस्तार से सुनाता है। वह क्षमा याचना करता है जैसे उसने पहले भी कई बार की है। पौलुस स्वयं को प्रेरितों में सबसे छोटा मानता था, परंतु फिर भी उसने कहा, यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। कोई तो उसका बचाव करता, परंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 12 पद में लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। प्रेरितों को कुछ चिन्हों के वरदान दिए गए थे कि वे अपने प्रचार को सिद्ध कर पाएं। उन्हें चंगाई का वरदान प्राप्त था। वे मृतकों को जिला सकते थे। वे अन्य भाषा बोल सकते थे। उनकी अन्य भाषा वास्तविक स्थानीय भाषाएं थी, न कि अज्ञात भाषाएं। पौलुस गलातिया प्रदेश में प्रचार करता था जहां लगभग 50 अन्य भाषाएं थी। पौलुस उन सब भाषाओं में प्रचार करता था। क्या उसने वे भाषाएं सीखी थी? नहीं। उस युग में परमेश्वर का वचन संपूर्ण रोमी साम्राज्य में शीघ्र अतिशीघ्र फैलाना था। अतः प्रेरितों को अन्य भाषाएं बोलने का वरदान प्राप्त था। आज प्रचारकों और अनुवादकों को वर्षों के अध्ययन द्वारा भाषाएं सीखनी होती हैं। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच दिखाए गए। वे उसे इन चिन्हों द्वारा पहचान सकते थे कि वह एक सच्चा प्रेरित है। हमने धर्मशास्त्र का एक अद्भुत भाग पूरा किया है। किसी ने कहा कि पौलुस ने अपना स्वर्ग का अनुभव इसलिए नहीं सुनाया कि उसका अनुभव सुनकर लोग बड़ी संख्या में स्वर्ग के लिए निकल पड़ते।
मैं यह तो नहीं जानता, परंतु यह तो निश्चित है कि स्वर्ग में जाने के प्रयास में विश्वासी खोए हुए संसार को अनदेखा कर देते, उस संसार को जिसे मसीह यीशु उद्धारकर्ता की गहन आवश्यकता है। निसंदेह स्वर्ग एक अद्भुत स्थान है, परंतु परमेश्वर के वचन में उसका बहुत कम वर्णन है। संभवतः मानवीय भाषा में स्वर्ग के विवरण हेतु शब्द ही नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व है कि मनुष्यों को सुसमाचार सुनाए कि एक दिन वे स्वर्ग में हों। मेरे मित्रों, मैं स्वर्ग के बारे में तो नहीं, परंतु स्वर्ग में विराजमान मसीह के विषय में अवश्य सुना सकता हूँ। हमें प्रभु यीशु की चर्चा करनी है और उसी पर आंख गड़ाए रखना है। इस पत्र में इस बात पर कैसा बल दिया गया है। हम अनेक बातों में उसके सदृश हो सकते हैं यदि उस पर आंखें गड़ाए रहें। उसे निहारते रहने से हमारी सांसारिक तीर्थ यात्रा अधिक आसान हो जाएगी। सूर्य गर्म नहीं लगेगा, दिन भर की थकान बोझ नहीं बनेगी और जीवन के कांटे अधिक कष्टदायी नहीं होंगे यदि हमारा ध्यान केंद्र प्रभु यीशु मसीह हो। पौलुस अपनी प्रेरिताई की गवाही देने के बाद अब फिर कुरिन्थ आने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। पौलुस कुरिन्थ आने की योजना बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। पौलुस उनका आत्मिक पिता था, वही उन्हें मसीह में लाया था और कुरिन्थ में कलीसिया की स्थापना की थी। दूसरा कुरिन्थियों 12 के 15 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? मेरे मित्रों, पौलुस कहता है, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिकायत कर रहा है, नहीं क्या? परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उस पर बल डाला कि वह स्वर्ग के दृश्य की चर्चा किसी से न करे। वह केवल वहां पृथ्वी पर जो उसने दुख और कष्ट उठाए हैं उनकी चर्चा करे। दूसरा कुरिन्थियों 12 के 16 में लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। उफ, सुनिए वह क्या कहता है, मैं आपकी धन संपदा के पीछे नहीं, आपके पीछे था। मैं आपको मसीह में जीतना चाहता था। क्या यीशु ने अपने शिष्यों से भी यही नहीं कहा था? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19 पद में, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। उसने यह नहीं कहा था कि उनके द्वारा पकड़ी गई प्रत्येक मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। मनुष्यों को पकड़ने वाला, यही मुख्य बात थी। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चलें? पौलुस ने चतुराई काम में नहीं ली थी। उसने परमेश्वर के वचन का सुबोध प्रचार किया था। उसने अपने पीछे अन्य सेवक नहीं भेजे कि उन्हें लूटे। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम पौलुस की इन बातों को समझें और अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रामाणिकता। शैतान कलीसिया और लोगों को बहकाने के लिए परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता पर प्रहार करता है। आज का प्रश्न है, यीशु मसीह, पौलुस प्रेरित और यूहन्ना प्रेरित, इन तीनों में किस विशेष बात में समानता पाई जाती है? ए, मृत्यु के प्रकार, बी, दुख उठाने, सी, स्वर्ग का आंखों देखा वर्णन, डी, बपतिस्मा लेने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ
9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि पौलुस अपनी प्रेरिताई को सिद्ध करने के क्रम में जीवन के उन रहस्यों को हमें प्रकट करता है जो कोई हमें नहीं बता सकता। वह उस सुंदर स्थान को जानता है, इसलिए संसार का दुख और निर्बलता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं इस संसार के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा घर के लिए बनाए गए हैं जो हाथों के द्वारा बनाया हुआ घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी है, अर्थात सदा रहने वाला है। दोस्तों, इन रहस्य की बातों को सिर्फ वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि वही है जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया कि मनुष्यों का मेल परमेश्वर से कराए। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। हमारी नागरिकता दोस्तों स्वर्ग की है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, मैं निर्बलता में घमंड करता हूं। आइए हम भी विश्वास से ऐसे आश्वासन से परिपूर्ण हो जाएं कि निर्बलता में हम बलवंत बने। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि ना केवल आपने हमसे अपना मेल किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने एक स्थायी निवास हमारे लिए तैयार करने को वायदा किया है कि पिता परमेश्वर, जहां आप हैं वहां हम भी रहने पाए। हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, तो अभी प्रभु आपने अपनी दया के द्वारा, हमारे पापों को क्षमा करने के द्वारा हमारे लिए उस स्थान पर रहने की आज्ञा प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विनती करते पिता परमेश्वर, हमारे सारे विश्वासियों के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए जो इस कार्यक्रम के द्वारा से नियमित आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, पिता परमेश्वर अनुग्रह करें कि वे भी इन परिस्थितियों में अपनी निर्बलताओं पर घमंड करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं और अपना पूरा विश्वास और भरोसा आप पर रखते हैं, तब आपकी सामर्थ हम में कार्य करती है। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों पर रहम करें और उन्हें इन परिस्थितियों में अपने जीवन को जीने में सहायता करें, ताकि हम एक विश्वास के साथ उस स्वर्गीय देश को जाने की उस लालसा के साथ अपना दैनिक जीवन विश्वास योग्यता से जिएं। आदर और महिमा के साथ पिता, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में और उस विश्वास में आनंदित रहते हुए अपना जीवन विश्वास योग्यता से व्यतीत करते रहें। प्रभु आपको अनेक आशीष दे। धन्यवाद।